अंतरराष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष बिरजू मोती सिंह दरबार भाई, गुजरात प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष प्रवीण कांजीभाई पटेल, मेघाणीनगर विधानसभा के संगठन मंत्री आलोक कुमार वर्मा, अमरेवाड़ी विधानसभा अध्यक्ष दिनेश भाई वर्मा, जिन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष शैलेंद्र जी पाठक का सम्मान किया। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूँ विधि पंचाल और हम पहुँचे हैं हिंदू युवा वाहिनी, जहाँ पर गुजरात प्रमुख शैलेंद्र जी पाठक, जिन्होंने कोरोना महामारी के समय पर कई सारे लोगों की सेवा करी, आज हम बात करेंगे उनसे। नमस्कार सर, आप किसानों के बारे में क्या बातचीत करना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी से पधारे सभी मित्र, हमारे सहयोगी, जिन्होंने यहाँ मेरा मान सम्मान करके इन्होंने हिंदू समाज के लिए एक गौरवपूर्ण कार्य किया है। मैं इन सभी को हृदय से अभिनंदन देता हूँ। और हमेशा जब तक हम लोग साथ हैं जीवन में, इन लोगों के प्यार और इसी सहयोग की अपेक्षा करते हुए सभी को अभिनंदन देता हूँ। अब आई बात किसानों की, तो हम लोगों का अपना कार्य करने का कार्यक्षेत्र, सामाजिक उत्तरदायित्व इन राजनीतिक विषयों से भिन्न है। फिर भी किसानों के लिए मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था। इस समय देश में जो समस्या किसानों के आंदोलन को लेकर के चल रही है, सरकार और किसानों के बीच का जो आपाधापी है, जो इन लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और पैदा की जा रही है। तो मैं राजनेता तो नहीं हूँ, पर एक संगठन के नाते देश हित और राष्ट्र हित सर्वोपरि है, ये मान करके मैं किसानों से ये विनम्र एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग दिशा भ्रमित हैं और अपने उस भ्रम को, अपने उस विषय को दूर करने के लिए सरकार के साथ, सरकार के दिए गए कई बार उनके प्रस्तावों को अगर पूरे मन से अच्छे लोगों को बीच में डाल करके व्यवस्था में और उसको समझने की चेष्टा करेंगे, तो आप लोगों की समस्याओं का शायद निदान उसमें है। और सरकार ने ऐसा कोई काम, मैं कोई सरकार का मेडिएटर नहीं हूँ, मैं सरकार का कोई एजेंट नहीं हूँ, लेकिन सरकार ने किसानों के हित के लिए, किसानों के हितार्थ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं खुद एक किसान पुत्र हूँ और 8 दिन पहले, थोड़ा समय है ना आपके पास, 8 दिन पहले मैंने किसानों के लिए एक आर्टिकल लिखा कि किसान को अब किसान नहीं कहना चाहिए इस देश में, अब ये चरितार्थ हो गया। ऐसी एक व्यवस्था बनने पर कई सालों के बाद, 70 सालों के बाद ऐसी एक व्यवस्था बनी है इस देश में कि जब किसान किसान नहीं रहा, अब हम किसान को अन्नदाता कह सकते हैं। उन्हें किसान शब्द का प्रयोग अब नहीं करना चाहिए, अब हमें उन्हें अन्नदाता कहना चाहिए। और जब अन्नदाता ऐसे मार्ग को चल पड़े तो ये संभव नहीं है। ये हमारा जो देश है, ये महान और अनेक अलौकिक शक्तियों से, सभ्यताओं से संपन्न देश है। और जहाँ अन्नदाता प्रधान है, जिस देश की, जिस राष्ट्र की उन्नति और प्रगति का मार्ग सिर्फ और सिर्फ कृषि है, तो अन्नदाता उसको कहना चाहिए। और अन्नदाता जब इस मार्ग को जाता है तो कहीं न कहीं उससे चूक हो रही है और कुछ विधर्मी ताकतें, कुछ अनिष्ट ताकतें, समाज का अनिष्ट चाहने वाली, देश का अनिष्ट चाहने वाली, किसानों का भी अनिष्ट चाहने वाली ऐसी कुछ शक्तियां उनके पीछे से, पर्दे के पीछे काम कर रही हैं। और किसानों से मैं अनुरोध करूंगा, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो लोग सीधे सीधे मंच पर आएँ, प्रॉपर चैनल में आकर के सरकार के साथ बात करें और सरकार के साथ बात करके उनकी अपनी समस्याओं का निदान 100% होगा। ये मेरी आशा है, अपेक्षा है, क्योंकि किसानों के पास ऐसी उनकी कोई डिमांड ऐसी नहीं है। सारी डिमांड उनकी जो है वो विषय से हटकर है। कृषि कानून बिल जो सरकार ने पास किया, उस बिल के किसी भी पॉइंट पर तो किसान आंदोलन कर ही नहीं रहे हैं। किसानों के आंदोलन का, इसीलिए मैंने भी आपसे बीच में पूछा कि आप लोगों के पास थोड़ा सा वक्त हो तो मैं मेरे माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं देश को, या जो भी लोग जान रहे हो, सुन रहे हो, उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने भी किसानों की उन मांगों को पढ़ा, जाना, सुना। किसान यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भानु प्रताप सिंह जी का मैंने एक वक्तव्य सुना
कि कृषि कानून के बिल में सरकार ने जितनी चीज़ों को निहित किया है, जितने आर्टिकल्स उसमें लिखे हैं, उन सब से हटकर किसानों का तो जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने डिमांड किया, उस डिमांड में तो कृषि को लेकर के कोई उन्होंने डिमांड की ही नहीं। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें कृषि को लेकर के उनकी कोई मांग नहीं है। किसी कृषक के लिए, किसी अन्नदाता के लिए और किसी किसान के लिए, शाब्दिक अर्थ इसका कि किसान, किसी किसान के हित में तो उनका कोई मांग है ही नहीं। उनकी मांग है किसानों के अच्छे जीवन यापन के लिए, सड़कों के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, सैनिकों के लिए, पत्रकारों के लिए। तो मैं समझता हूं कि जब आप दिग्भ्रमित हैं, आपको सही रास्ता नहीं मालूम है, तो आप लोगों को यह आंदोलन समेट करके और अपनी इन उचित मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष बैठना चाहिए, न कि किसान आंदोलन के नाम पर इन दूसरी बातों के लिए सरकार को दबाव में लेना। और मैं किसानों से हाथ जोड़ करके विनम्र एकदम निवेदन करता हूं कि आप लोगों की मांग इन सारी चीजों से अलग है, तो आप उसी प्लेटफॉर्म पर आकर के बैठिए, न कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का उपयोग करिए। धन्यवाद। भारत माता की। मैं विधि पंचाल कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्टार न्यूज़ 24 के नमस्कार। किसानों के